lie with enough strength and control is as good as truth. लेकिन इस झूठ का इस्तेमाल कहाँ होगा? दूसरे इंसान की सोच बदलने में या उस इंसान की सोच दोबारा लिखने। और यही होगी आज की मैनिपुलेशन टैक्टिक, जिसमें एक इंसान की सैनिटी, परसेप्शन, सोच और मेमोरी पे हमला किया जाता है। प्लीज़ वेलकम गैसलाइटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग। मैं इन वीडियो से किसी से भी किसी तरीके से मैनिपुलेशन को एंडोर्स या फिर प्रमोट नहीं कर रहा। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि लोग अवेयर हो सके। बाकी मर्जी आपकी। अब गैसलाइटिंग एक एक्सट्रीम मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन खतरनाक। गैसलाइटिंग को एक मैनिपुलेशन टैक्टिक भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि गैसलाइटिंग अपने आप में एक मैनिपुलेशन है जिसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन टैक्टिक का इस्तेमाल एक साथ होता है। गैसलाइटिंग में यूजुअली एक इंसान की सोच को टारगेट किया जाता है, उसके परसेप्शन को, और एक आदमी की सोच आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि उसी के ऊपर उसका पूरा कैरेक्टर बेस्ड होता है। और किसी को सोच पर वार करना हो तो उसकी मेमोरी या सैनिटी को टारगेट किया जाता है। उसकी मेमोरी को बदल कर उसका सेल्फ ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करना, जिसे कि वो अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर शक करे। गैसलाइटिंग की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि अगर कोई इंसान सेल्फ अवेयर है तो आप उसे टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको इमोशनल वीक टारगेट को चुनना पड़ेगा, जो रियलिटी को नकारता हो, जो अपने आप पर आसानी से डाउट कर ले। तभी आप आपकी सोच को डाल सकते हो उसके अंदर। जो चीज़ आप विक्टिम के दिमाग में डालना चाहते हैं उसको आप बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। कब तक? जब तक उसकी पुरानी सोच मिट जाए तब तक। उसके बाद उसका दिमाग एक ऐसी किताब होगी जिसके हर पन्ने को आप जबरदस्ती से दोबारा लिख रहे होते हो। विक्टिम के दिमाग में डाउट्स क्रिएट करे, रेपिटेशन करके, बार बार बोल के कि उसके दिमाग में सिर्फ वही बात चले। ऐसी बार आपकी बात रिपीट करो, बार बार अपनी बातें रिपीट करो उसके दिमाग में से। वो चीज़ उसका परसेप्शन बन जाएगी। उसका सेल्फ डाउट इतना होगा कि वो सिर्फ आप पे यकीन करेगा, सिर्फ आप पे, खुद पे भी नहीं। टोटल इमोशनल डिपेंडेंसी उसका परिणाम है। लेकिन इस स्टेज पे आने के लिए आपको वक्त लगेगा। विक्टिम के विश्वास को बार बार प्रूफ देना होगा कि उसका विश्वास खोखला है। इस प्रोसेस के दौरान ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें विक्टिम को पता चल जाएगा कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। आइसोलेशन। जब वो इमोशन के लिए आप पे डिपेंडेंट है तब उसको ऐसा लगेगा सारी चीज़ आप उसके लिए ही कर रहे हो। ये तो सर जो आप कर रहे हो वो उसके लिए हो रही है चीज़, क्योंकि उसे समझने सुनने के लिए सिर्फ आप ही हो गए। एक बेसिक एग्जांपल, अगर आप किसी को सहन करने के लिए तैयार कर रहे हो तो आपकी अप्रोच मजाक से होगी। चीज़ें जिससे वो नाराज़ हो सके ऐसी आपकी अप्रोच होगी। देखो, इतने सेंसिटिव मत बनो। मैं मजाक ही तो कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ ओपनली रहकर बात भी नहीं कर सकता। मैं अभी ओपनली बात कर रहा हूँ पर तुम वही सब सीरियसली ले लेते हो। बस अब समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। एक आदमी दूसरे को गैसलाइट कर रहा है ताकि उनको यकीन हो कि वो सेंसिटिव है और उसकी सोच ऐसी हो गई तो लोग उसका बहुत बुरा फ़ायदा उठाएंगे। अगर
आपके मुताबिक उसकी सोच हो गई। ऐसे ही सब तरीके हैं जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं। एक और मैनिपुलेशन का तरीका है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अगर उसमें आप विक्टिम के ट्रॉमास या फिर उसके बुरे एक्सपीरियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन मैं उसके डिटेल में नहीं जा सकता। एक इफेक्टिव गैसलाइटिंग एक इंसान के सेल्फ परसेप्शन को तोड़ के रख देती है। वो खुद के ऊपर शक करने लगता है। अब जानते हैं उन परिणामों के बारे में जो विक्टिम पे पड़ सकते हैं, कंसिक्वेंसेस। गैसलाइटिंग के बाद उस इंसान के दिमाग में कुछ बचता है, वो है सेल्फ डाउट्स, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके भी चांसेस हो जाते हैं। और इसके भी आगे चले गए तो सेल्फ ब्लेम करेगा। वो विक्टिम हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानेगा। और कोई उन्हें समझाने गया तो वो तब भी उस इंसान की साइड लेगा जिसने उसे गैसलाइट किया है। क्या गैसलाइटिंग से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शन, अपनी सोच के बारे में जागरूक होना, अपनी मेमोरी, परसेप्शन, सोच पे यकीन कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए। अगर आप अपने आप को ही नहीं जानते, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एक झूठ है और तुम झूठ में जी रहे हो। जो आप ही ने बनाया होगा उसे आप कितने भी अपना लो, लेकिन रहेगा तो झूठ ही। और एक आखिरी लाइन, इट डज नॉट मैटर हाउ मच अ गुड लाई अ लाई इज, इट कैन नेवर बी अ ट्रूथ। इस सेंटेंस में एक दिक्कत है। अ ट्रूथ नीड्स टू बी अ ट्रूथ एंड द वन हु नोज योर ट्रूथ इज ओनली यू।